मध्य प्रदेश में अगर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा कराई जाती है तो उसमें अभ्यर्थी फेल नहीं होता, फेल होती है सरकार। जी हां, सन 2018 में शिक्षक भर्ती आयोजित की जाती है, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में पूरे होते होते 3 साल गुजर जाते हैं, लेकिन अभी भी यह परीक्षा लगातार अधर में लटकी हुई है। बात उन अभ्यर्थियों की है जिन्होंने एग्जाम दिया, जब उन्होंने नोटिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें 27% ओबीसी आरक्षण की कहीं कोई बात नहीं थी, ना ही 10% ईडब्ल्यूएस का कहीं कोई उल्लेख था। लेकिन अब सरकार के द्वारा आनन फानन में इन दोनों आरक्षणों को बढ़ा दिया है, और इससे सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है, जो उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा लगातार द लोक नीति को वीडियो सेंड किए जा रहे हैं, और लगातार हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, उनकी चर्चा जारी है। लगातार हमारे जो रिपोर्टर्स हैं कभी भोपाल जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, कभी सागर जाते हैं या अन्य जिलों में जाते हैं, और वहां पर उनको ऐसे दुखी, पीड़ित, शोषित, वंचित जो शब्द जो सरकार लगातार निकालती है, उससे भी ज्यादा पीड़ित और जख्मी लोग हमें लगातार प्रदेश के हर जगह पर मिल जाते हैं। बात 2018 की है। सरकार ने नोटिफिकेशन में कहीं भी 27% ओबीसी के बारे में नहीं कहा था, ना ही 10% ईडब्ल्यूएस की। लेकिन अभी जब इस मामले पर जब नियुक्ति दी जा रही थी तो सरकार ने इन दोनों आरक्षणों को लागू कर दिया, जिसको लेकर 2020 में कुछ युवा जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं और चीफ जस्टिस का दरवाजा खटखटा देते हैं। लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले को स्टे कर दिया जाता है, रोक लगा दी जाती है। लेकिन सरकार ने उपचुनावों की घड़ी को देखते हुए आनन फानन में 9 दिन की हाईकोर्ट की छुट्टी का फायदा लेते हुए एकदम से नियुक्ति पत्र जारी कर दिए, जिससे कि उनको 4 उपचुनाव की जो सीटें हैं उसमें लाभ हो जाए। लेकिन अब जो युवा परेशान हो रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगाई गई है तो सरकार आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले को सॉल्व कर सकती है और पूरे जितने भी चयनित शिक्षक हैं उनको नियुक्ति पत्र दे सकती है। क्योंकि जो अभ्यर्थी अनरिजर्व्ड में आते थे, सामान्य वर्ग में आते थे, उनको इस चीज का लाभ नहीं मिला, जबकि उनके कोटे में ही ईडब्ल्यूएस का भी लाभ दे दिया गया, जबकि उनके कोटे से ही काट करके ओबीसी को आरक्षण दे दिया गया। अब जो इस मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं वो अब युवा चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आखिर उन्होंने कौन सा जुल्म किया था शिवराज मामा कि उनके साथ ऐसा किया गया है। और यहां तक कि इन अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि शिवराज सरकार ने सीधे सीधे कोर्ट की अवमानना की है और कोर्ट में अब वो दोबारा से लड़ेंगे। कोर्ट में अभी हालांकि हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको बदल दिया गया है, तो अभ्यर्थी तो यह भी कह रहे हैं कि इसके पीछे भी सरकार का हाथ है, क्योंकि सरकार ने पहले तो 9 दिन की छुट्टी का फायदा लिया, फिर उसके बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस चेंज हो जाते हैं। तो क्या यह सारा काम शिवराज सरकार ने किया है? अगर ऐसा किया है तो युवा आंदोलित होने वाले हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि भोपाल की सड़कों पर चयनित शिक्षक जो है, युवक जो है, वो लगातार नारेबाजी करेंगे और हंगामा खड़ा करेंगे। और उन्होंने एक चीज भी कह दी है कि वे सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुनिए इस पूरे मामले को, उन युवाओं को जिन्होंने इस पूरे मामले को अपनी जुबान से बताया है। मैं योगेंद्र शुक्ला आप सब मीडिया वालों की तरफ से कुछ बातें अपनी उठाना चाहता हूं। एमपी गवर्नमेंट के द्वारा 2018 में एमपी टेट के नाम से प्रवक्ता की भर्ती निकाली गई। उसके लिए एग्ज़ाम जनवरी-फरवरी में कंडक्ट कराए गए और उसका रिजल्ट 28 अगस्त 2019 को डिक्लेयर कर दिया गया। और इन्होंने 24 दिसंबर 2019 को पूर्णतः असंवैधानिक कार्य करते हुए आरक्षण नियमों में छेड़छाड़ किए। जो आरक्षण 50% था उसको इन्होंने 73% कर दिया गया। उसमें 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दे दिया गया और 13% ओबीसी का टोटल रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया। जबकि जिस समय हमारी भर्ती आई थी उस समय ईडब्ल्यूएस का पता पता ही नहीं था, ईडब्ल्यूएस कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसको हम लोगों ने माननीय जबलपुर हाई कोर्ट में चैलेंज किया और हाई कोर्ट के द्वारा इस मैटर को स्टे भी किया गया। फाइनल मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग पे स्टे होते हुए भी इन्होंने राजनीतिक मंशे से, क्योंकि एमपी में 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने वाले हैं और इसी बीच 9 दिन की कोर्ट में छुट्टी का फायदा उठाते हुए इन्होंने आनंद फानंद में लिस्ट जारी कर दी और 87% पर कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग करा दी। ये तो समस्या बनी ही है। एक समस्या इन्होंने और खड़ी कर दी कि जनरल की सीटों पर ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों को फाइट करा दिया गया, जबकि ऑलरेडी जनरल के कैंडिडेट पहले से मौजूद हैं, उनसे हाई रैंक लेके जनरल कैंडिडेट मौजूद हैं, फिर भी उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आप सबके माध्यम से एमपी सरकार को बताना चाहूँगा, अगर जनरल कैंडिडेटों की आवाज़ को नहीं सुना गया तो इसके आने वाले परिणाम भयावह होंगे। जनरल कैंडिडेट आपको पूरी तरीके से बायकॉट करेगा। मैं योगेंद्र शुक्ला आप सभी मीडिया वालों की तरफ से
एमपी सरकार को आगाह करना चाहूँगा कि जो इनके द्वारा 2018 में एमपी टेट के माध्यम से भर्ती निकाली गई और उसका रिजल्ट 28 अगस्त 2019 को डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन इन्होंने 24 अगस्त 2019 को नियमों में छेड़छाड़ करके कुल आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ा दिए, जबकि जब भर्ती आई थी 2018 में तो टोटल भर्ती 50% पे होनी थी। तो इन्होंने क्या किया कि ओबीसी के 13% रिजर्वेशन को बढ़ा दिया और उस समय ईडब्ल्यूएस का कोई अता पता नहीं था, उसको भी इन्होंने लागू कर दिया गया उस संशोधन के माध्यम से। उस जो संशोधन को किए उसके माध्यम से भर्ती को आगे प्रोसेस को बढ़ाना शुरू कर दिए। इस समस्या को लेकर हम लोगों ने माननीय जबलपुर हाई कोर्ट में अपील की और माननीय हाई कोर्ट के द्वारा इस मैटर पे स्टे भी दिया गया। फाइनल सूची और मेरिट लिस्ट जारी करने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई और यहाँ तक ज्वाइनिंग पर भी स्टे था। फिर इन्होंने अपनी मनमानी करते हुए कोर्ट 9 दिन की कोर्ट की छुट्टी हो गई और आने वाले दिनों में एमपी में 30 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं, उसका राजनीतिक फायदा लेने के लिए इन्होंने आनंद फानंद में 6 अक्टूबर को रात में सूची जारी कर दी और अगले ही दिन लोगों को ज्वाइनिंग दे दी, जो जनरल कैंडिडेट के साथ एक धोखा और बहुत बड़ा अन्याय है। और इन्होंने गलती क्या कर दी, मेरिट सूची में आने वाले जनरल कैंडिडेटों को न लेके ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों से इन्होंने जनरल की सीटों को भर दी गई, जो सरासर गलत और पूर्णतः असंवैधानिक है। हमारी भी यही मांग है और सभी की यही मांग है और द लोक नीति खास तौर पे आपसे यह डिमांड करता है सरकार से कि इन सभी युवाओं को जो इतने ज्यादा पीड़ित हैं, इस देश में लगातार रोजगार की जो दर है वो घटती चली जा रही है, इसलिए इन युवाओं के बारे में सोचा जाए और जितने पेंडेंट और जितने जो रिक्त पद हैं उनको भर दिया जाए, क्योंकि अभी एक रिपोर्ट सामने आई है कि मध्य प्रदेश में 60 से 80 हजार शिक्षकों की जगह खाली हैं। तो निवेदन है शिवराज सरकार से इन रिक्त पदों को भरा जाए और जल्द से जल्द इन युवाओं के जितने भी बातें हैं, जितनी भी मांगे उनको पूरा किया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम है पीयूष परमार।